जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। अजीब इत्तेफाक है कि इतने दिनों तक जब मैंने आदिवासियों को सनातन का हिस्सा बताने, आदिवासियों को हिंदू कहने पर हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और अपने तथ्यों को इन सब वीडियो में डालकर लोगों को जागरूक किया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। YouTube चैनल पर कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे जो सरना से संबंधित हैं और RSS के हिंदूवादी सोच को काउंटर करने से संबंधित हैं। उसके बावजूद भी आज जब हो समाज के धार्मिक संस्कृति पर आक्रमण एक चर्च के द्वारा हुआ और एक गैंग के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया, तो हो समाज के लोग सिर्फ इसीलिए इसका विरोध ना करें कि यदि हम आपस में लड़ेंगे तो RSS या हिंदू लोग फ़ायदा उठाएंगे। यह हास्यास्पद है। हो समाज के संस्कृति पर खतरा पूरे ईसाई समुदाय की ओर से नहीं किया गया, बल्कि एक चर्च और उसके एक गैंग के द्वारा किया गया। इस समय हो समाज के संस्कृति से इतर पर्व त्योहारों को संपन्न करने के लिए इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोग इतने धर्म के अंधभक्त हो रखे हैं कि उन्हें हो समाज की व्यथा RSS की बोली नज़र आने लगी, हिंदूवादी सोच नज़र आने लगी। तो क्या हो समाज अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार भी नहीं रखती? सोच कर देखिए, सिर्फ 2 लाइन का बयान छाप देने से आपके तर्क मजबूत नहीं होते। आपको समझना होगा कि हो समाज इस समय किस आक्रोश और व्यथा से गुजर रही है। हम सभी हो समाज के लोग अपने संस्कृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए कृत संकल्प हैं। कुछ लोगों की हरकतों से संपूर्ण आदिवासी समाज में बिखराव हो, ऐसा कौन चाहता है? बेहतर यही होता कि जिन लोगों ने इस अनैतिक काम को किया है उनको या उनकी जवाबदेही तय की जाती और जो भी यहाँ शांति का माहौल जिनके कारण बन रहा है उन्हें समझाया जाए, उन्हें गलती का एहसास कराया जाए और मामला को ठंडा किया जाए। हम यदि हो समाज से बिलोंग नहीं करेंगे तो हम आदिवासियों की बात किस मुँह से करेंगे? हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, हमारे धर्म दस्तूर हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था है। इन चीज़ों को यदि दूसरे समुदाय के लोग अपभ्रंश करके चर्च में मनाना शुरू करेंगे तो उसका विरोध हम जरूर करेंगे, क्योंकि चर्च हमारा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हमारे धर्म दस्तूर का हिस्सा नहीं है, हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा नहीं है। इस समय हो समाज अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हम पहले अपने आप को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं। आप जब अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक माहौल में अच्छा रहेंगे तो पूरे देश के आदिवासियों के लिए ज़्यादा ताकत से अपनी बातों को रख सकेंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। जितना हम अपने ज़मीनी संस्कृतियों से जुड़ेंगे उतना ही हम देश के आदिवासियों के लिए कुछ कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब भी हिंदुओं की बात होती है तो हम उस विचारधारा में नहीं आते हैं। बार बार समाज की ओर से बोला जाता रहा है, लेकिन यह भी बोला जाता रहा है कि आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई। आदिवासी अपनी पहचान अपने सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने के कारण है। मेरे कई सारे वीडियो में आपने सुना होगा जिसमें मैंने कहा है कि आदिवासी धार्मिक नहीं वरन सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी है और इस समय हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों को ही अतिक्रमित करने का प्रयास हुआ है, जिसका संज्ञान समाज ने लिया है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी इस चैनल में हम जरूर दे रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हो समाज लड़ना जानता है। यदि समय रहते इस लड़ाई को शांत नहीं किया गया तो स्वाभाविक सी बात है पूरे झारखंड में भी यह विवाद फैल सकता है। और कौन फैलाएगा आप समझ सकते हैं। तो जिन्होंने भी यह काम किया है तो पूरे राज्य में जो लोग भी इस चैनल को देखते हैं उन्हें समझाया जाए, बताया जाए कि हम हो आदिवासियों के संस्कृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उससे समाज आहत हुआ है, उसका तुरंत संज्ञान लिया जाए और प्रायश्चित करके दोबारा चर्च में ऐसी घटना ना हो, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा करके मामला को शांत किया जाए। हम अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम हिंदू हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि हम मुसलमान हो गए। हम ना पहले हिंदू थे, ना मुसलमान और ना ही ईसाई, हम तो खाँटी हो आदिवासी हैं। इसे आप गंभीरता से समझिए। हल्की बातों से इस मामले को आप जाया मत कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपके बीच ही कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। उन्हें पहचानिए,
वैसे लोगों को दंडित करने की ज़रूरत है। कई सारी बातें हैं, लोग लिखते तो हैं लेकिन पोस्ट में अंधभक्ति नज़र आती है, सही या गलत नज़र नहीं आता। जब तक आदिवासियों को हिंदू कहने का हमने विरोध किया, लोगों ने बहुत सराहा कि आपका बात बहुत अच्छा है, आप अच्छा तर्क देते हैं। जैसे ही ईसाइयों के बारे में बातों को उजागर किए, आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। क्या उसके चक्कर में अपने संस्कृति को हम लोग प्रदूषित होते हुए देखें? आप क्या चाहते हैं कि हो समाज की संस्कृति आने वाले समय में चर्च में देखी जाएगी या चर्च के माध्यम से दुनिया देखे? अपने रहते हुए तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये अपने समाज की लड़ाई है, हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। ऐसे सोचा जाए तो हमें बाहरी किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, अपनी लड़ाई हम खुद लड़ लेंगे। लेकिन संपूर्ण आदिवासी समाज को यह समझना भी ज़रूरी है कि हर एक आदिवासी समुदाय की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विधाएं बिल्कुल भिन्न हो सकती है और यूनिक होती है। उसे संरक्षित और संवर्धित करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, होना चाहिए। यदि हम अपनी आदिवासी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं को प्रदूषित होने से नहीं बचा सकेंगे तो आने वाले समय में ये जो प्रकृतिवादी आदिवासी की बात है वो समाप्त हो जाएगी। आप सोच कर देखिए कि चर्च ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर देखिए, क्या जंगल बचेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाइए, जंगल बचेंगे क्या? जंगल तो बचेगा आदिवासी जीवन पद्धति से। हेरो परम में जिस तरह हम लोग फसल चक्र का सम्मान करते हुए प्रकृति से आह्वान करते हैं कि वो किस तरह सहयोग हमें दे सकेंगे ताकि हमारी फसल अच्छी हो, तो यह त्यौहार उसी प्रकृति से संबंधित है, प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित है और उसे प्रकृति छोड़कर चारदीवारी के अंदर घेरने से हमारी उन प्राकृतिक शक्तियों की ताकत कमज़ोर ही होगी। इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। समय आने पर वैसी चीज़ें भी हमारे आपके बीच आएंगी, लेकिन संयम से सोच समझकर हम आपको बातों को समझना होगा, बातों को रखना होगा। एक या दो वीडियो के चैनल में आ जाने से हमारी विचारधारा न पहले बदली है और न अब बदलेगी। हम अभी भी आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पक्षकार हैं और हम यही चाहते हैं कि आदिवासियों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो विधा है उसे वैसे ही संरक्षित रखा जाए जिस हालात में वे अभी है। उन संस्कृतियों को चर्च या मंदिर या मस्जिद के नाम पर प्रदूषित करने की कोशिश ना हो। ये शुरुआत चर्च और कैथोलिक सभा के माध्यम से शुरू किया गया है। यदि वे लोग पीछे नहीं हटेंगे तो हो समाज भी अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे तरीके से करके उन्हें आगाह करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आप लोग भी अपनी बातों को समझिए। अपने संस्कृति को प्रदूषित होते हुए हम नहीं देख सकते और ये प्रदूषित करने का काम यदि चर्च करेगा तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, मंदिर करेगा तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, मस्जिद करेगा तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ आदिवासी एकता को तोड़ने की बात नहीं हो रही है। आप लोग सीधे उस चर्च को पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया। आप लोग उस सभा से पूछिए कि उसने ऐसा काम क्यों किया जिस कारण से कोल्हान के हो समाज के लोग आहत है, आक्रोशित है। पूरी जानकारी के बावजूद भी यदि आप लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं कि उनसे सवाल कर सकें कि ऐसी गलती कैसे हो गई, लेकिन आप यहाँ पर एक कमेंट जरूर डाल देते हैं कि आप आरएसएस की बात बोलने लगे, आप हिंदुओं को समर्थन करने लगे। हद है, लानत है ऐसी सोच को। आपको समझना पड़ेगा। अगर बातों को गंभीरता से नहीं समझेंगे तो आप इस तरह की सतही कमेंट के माध्यम से अपने विचार को आदिवासी हित से बाहर ले जाएंगे। कोई भी आदिवासी समुदाय अपने समाज के बीच में जब मजबूत होता है तो पूरे आदिवासी समाज को ही वो मजबूत करेगा। चर्च और कैथोलिक सभा के कुकृत्य से हो समाज उबल रहा है, उसका समाधान उसी चर्च के पास है। जो आक्रोश समाज में फैल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए चर्च को तुरंत मंथन करना चाहिए, कैथोलिक सभा को तुरंत मंथन करना चाहिए और यथाशीघ्र इस मामले को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। वे लोग अगर कोई कदम नहीं उठाएंगे तो हो समाज अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा और इसकी परिणति क्या होगी कोई नहीं जानता। तो बातों को समझा जाए और भावावेश में आदिवासी एकता को तोड़ने की बात ना की जाए। लेकिन जो लोग धर्म से अंधभक्त होंगे वे इन बातों को नहीं समझेंगे। उसी तरह जिस तरह से हिंदू वाले लोग नहीं समझते हैं वैसे अंधभक्त यहाँ पर भी भरे पड़े हैं। तो समझ लीजिए कि अंधभक्ति से समाज नहीं चलता। सामाजिक प्राणी बनिए और सांस्कृतिक जीवन जिए, दूसरे की संस्कृति का सम्मान कीजिए। आदिवासी समाज का भला होने से ऐसा अगर आप करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।